अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फसीउर रहमान और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। आज मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें जीआरई फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। अब जीआरई फिजिक्स एक स्टैंडर्डाइज्ड एमसीक्यूज़ बनाता है और अगर आप जीआरई फिजिक्स के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। और ये एमसीक्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको यूज़फुल रहेंगे जब आप प्यास एमएस फेलोशिप की तैयारी कर रहे हैं या आप कायदम यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं एमफिल के लिए। ऐसे ही अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमफिल के लिए तो उसकी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। इसी के साथ अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी या केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध का सर्विस कमीशन जो है उसमें अगर लेक्चरर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है तो ये एमसीक्यूज़ भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि इस लेवल के एमसीक्यूज़ पीपीएससी या एफपीएससी बनाती है, नहीं, उनके एमसीक्यूज़ थोड़े से उनका जो लेवल होता है वो लो होता है। लेकिन अगर आप इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना जान लोगे, किस तरह से हमने किस ट्रिक से हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको एफपीएससी और जो पीपीएससी के एमसीक्यूज़ है वो आपको जस्ट एक पीस ऑफ केक लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन जो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। वेलकम टू एनएफ साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ फसीउर रहमान एंड करंटली आई एम वर्किंग एज लेक्चरर फिजिक्स इन गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मंगवाल। सो लिटिल बिट अबाउट मी, आई गॉट थर्ड पोजीशन इन एमएससी in Government College University Faisalabad, and after that I went to Qaidam University for MPhil and I got MPhil physics degree with 4 out of 5 CGPA. And you know, Qaidam University is one of the best university in Pakistan and ranked 368 QS ranking. After that I attempted the GRE physics and I got 80 percentile, and 80 percentile is a good enough. And I also attempted the GRE general and I got 170 score in the quantitative, and I attempted the IELTS academic and got 6.5 overall. Okay, and that this is actually enough for believing on me that GRE physics MCQs are important. Okay, so GRE physics जो MCQs हैं वो important किस लिए हैं, as I already told you कि अगर आप प्यास एमएस फेलोशिप की तैयारी कर रहे हैं या आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए, देन these are most important for you, as well as if you are preparing for FPSC lecturer physics, PPSC lecturer physics, all types of atomic energy jobs, and KPPSC lecturer physics, or we can say SPSC lecturer physics, then these MCQs are utterly important for you. Okay, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से एक स्टेटमेंट को क्विकली रीड किया जाता है। अगर लॉन्ग स्टेटमेंट है एमसीक्यूज़ की तो हम उसको किस तरह से रीड कर सकते हैं, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से एमसीक्यूज़ को क्रैक किया जा सकता है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक को लेके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, वाइज गैस कैसे लगाना है, किस तरह से एक तुक्का भी लगाना है तो किस तरह से लगाना है, अगर हम एनालिटिकली सॉल्व करें या हमसे कह सकते हैं क्वालिटेटिवली सॉल्व करें, क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली सॉल्व करके भी हम एमसीक्यूज़ का डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं अगर हमें पता होगा किस तरह से सॉल्व करना है। कैलकुलेटर के बिना भी हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम सारे के सारे ट्रिक्स इसमें बताएंगे। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है या जो सारी की सारी जो ट्रिक्स हैं वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। मैं 1 बाय 1 GRE MCQs को सॉल्व करूँगा और वो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेंगे।